तो ये ले। सलाम परिपक। जब तक तुम्हें एक खत मिलेगा तुम्हारी गलियों में बस मेरा जिक्र बाकी रह जाएगा। कोई घर पर लगे ताले को देखकर कहेगा यहाँ तूबा रहती थी। कोई साल 2 साल बाद मियाँ जी से पूछेगा तूबा कहाँ गई मियाँ जी? या फिर तुम जब लुबना हमीद से शादी करोगे तो कोई मनचली तुम्हें देखकर कहेगी पहले तूबा से मंगनी थी इसकी। ऐसे वक्त में जा रही हूं कि मियाँ जी जेल में है और तुम्हें आजाद कर दिया है मैंने, लेकिन तुम आजाद मत रहना। लुबना हमीद की कैद में रहोगे तो सुधर जाओगे। ये नहीं कहूंगी कि भूल जाना मुझे, पर ये जरूर कहूंगी कि शादी लुबना हमीद से करना। लुबना हमीद से शादी करोगे तो मैं बेवजह याद आती रहूंगी तुम्हें, तो बस मेरे लिए यही काफी है कि मैं तुम्हें याद आती रहूं। फकत तूबा सली। किसका खत है परिपैकर? सलाम परिपैकर। जान खुदा मेहरमा तेरे से जान मन जान जिगर परिपैकर। चली गई। देखो गम ना करो परिपैकर, तुम्हारी ट्रायंगल से किसी एक को तो जाना ही था ना। लुबना हमीद की कसम, मुझे गम है कि तूबा चली गई, लेकिन अगर लुबना हमीद चली गई तो गम से मर जाओगे तुम। तो ऐसे गम से ज्यादा डर जिसमें मर जाने का डर। फाइल ढूंढ रहे हैं आप? कोट की जेब में आ जाती है फाइल।
अब्बा जी का तावीज ढूंढ रहा हूं। तावीज? मैट्रिक में सप्ली आ गई थी तो अब्बा जी ने तावीज लिख के दिया था और कहा था कि कोट की जेब में रख लो, पास हो जाओगे। तो तावीज रखने से पास हो गए आप? नहीं, पकड़ा गया था। इन्विजिलेटर ने जेब में हाथ डालकर वो तावीज निकाल लिया था और देखते ही बोला, बूटी। मैंने कहा, बूटी नहीं, तावीज है। नहीं माना। फिर उसने खोल के देखा तो वो सचमुच तावीज नहीं था। क्या? अब्बा जी ने तमाम सवालों का एक जवाब लिख दिया था। लिखा था, मेहनत करो, अल्लाह ने चाहा तो पास हो जाओगे। मिल गया। अब दुआ करो कि मैं केस जीत जाऊं। अदालत जाते हुए हमेशा अम्मी जी से कहा करता था, अम्मी जी दुआ करें। वो करती थी दुआ। पहले 16 केसों तक वो जिंदा रहीं और 15 में जीत गया। तो एक में दुआ नहीं की? दुआ तो की मगर लगी नहीं। ये कैसे हो सकता है? उस दिन मैं भी तुम्हारी तरह परेशान था। कोर्ट से वापस आया तो खाना भी नहीं खाया। पूछने लगी, खाना क्यों नहीं खाते? मैंने कहा, केस हार गया हूं अम्मी जान, आप भूल गईं और आपने दुआ नहीं की। तो कहने लगी, दुआ तो की थी जलाली, लगी नहीं होगी। मैंने कहा, ये कैसे हो सकता है अम्मी जान? तो हंसकर कहने लगी, तुम्हारा क्लाइंट झूठा होगा बेटा। ये क्लाइंट झूठा नहीं है जलाली अंकल। यस आई नो। ले चलो इसे। ये सारा प्रोटोकॉल मेरे लिए? अभी तो 2 गाड़ियां बाहर भी खड़ी हैं। क्यों पुत्री, मैंने कोई नस जड़ा? मिनिस्टर का खून किया आपने, किसी गंगू तेली को नहीं मारा मियाँ जी। चलो फिर। यस सर, निकल रहे हैं सर। आराम से भाई, आराम से। मैंने कोई हवा में नहीं उड़ जाना। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। नान जल्दी करो, तुम्हारी बस आने वाली है और आपने आज अगर दूध फिनिश नहीं किया ना तो फिर मैं आपको बताऊंगी। जल्दी करो। सुनो। जी बीबी जी। ये मुझे देना। आजाद, ये क्या है? तुम सारी रात सिगरेट पीते रहे हो? स्टॉप इट आरफा, नाश्ता करो बेटा। मेहमान, आपकी वैन आ गई। बाय बाय। बाय पापा। बाय बाय बेटा। बैग बैग बैग, जल्दी करो जल्दी करो। गुड गर्ल गुड गर्ल।
Have a good day, Mom. Yeah, have a good day. थोड़ा अपसेट हूं मैं। जानता हूं कि जकी अहमद कोई अच्छा आदमी नहीं था, लेकिन खून हुआ है उसका, और पुलिस की ड्यूटी है कि वो कातिल को पकड़े, तफ्तीश करे, और तफ्तीश में तो कुछ भी होता है। क्या किया तुमने? कुछ नहीं, बस उसने बदतमीजी की तो मुझे गुस्सा आ गया। 82 साल का बुड्ढा और बोलता है ऐसे जैसे पुलिस वालों का बाप हो। मुझे शट अप कह दिया सबके सामने। फिर मैंने गुस्से में छड़ी मार दी उसे। मियाँ जी वारिस अली को? आरिफा, खुदा तुम्हें माफ करे। तुमसे एक रिक्वेस्ट है मेरी ड्यूटी के मामलात में मत बोला करो। मैं अब छोटी छोटी बातों पर गिल्ट में चला जाता हूं, वरना एक मिनिस्टर के कातिल को छड़ी मार देना कोई बड़ी बात नहीं, और कातिल भी ऐसा जो एसपी के मुंह पे बोल दे। You shut up। अच्छा, तो तुमने उन्हें पहले शट अप भी कहा। मैं तुम्हें क्या कहूँ वजाहत मिर्जा? You better start smoking. You need it now. Good morning, Mr. Waris Ali. गुड मॉर्निंग। Hope you are all right. ओ यस, ऑल राइट। तुम सुनाओ, तैयारी कैसी है? आज कैसी तैयारी? आज तो बस पुलिस रिमांड मांगेगी और हम पूछेंगे क्यों मांगते हो। हटो। हट जाएगा, मुलाकाती है। तू ड्यूटी संभाल। मैं खब्बे पासे से निकल गया तो क्या होगा? तू भी हट जा पुत्री। कार्य सरकार में मुदाखलत नहीं करते। चलो जी। देखो माई बाप, ये अपने मियाँ जी वारिस अली है, अदब लिहाज से बात करना इनके साथ। गलती से भी कोई बदतमीजी ना करना। बुलाना हो तो मियाँ जी कहना, नाम ना लेना प्लीज। मैं बड़ा कानून पसंद आदमी हूं, पर इन बातों पर मुझे गुस्सा आ जाता है। अच्छा हटो है। आओ जी जलाली साहब।
सामने सिगरेट पीएगा तू कौन है मेरे बादशाह? जा शाबाशे, एवं कार्रवाइयां ना डाल। मियाँ जी कह के गए हैं कार्य सरकार में मुदाखलत नहीं करते। से बात कर, बता मुझे किस बात का गुस्सा है? कचहरी के अंदर तेरी ऐसी की तैसी। क्या कहते हैं? जा ड्रामे ना कर, मस्तियां करता हुआ लगता है तू परी पैकर। नहीं है तू परी पैकर, किसी अच्छी नस्ल का चूहा है तू। माफी मांग। पुरानी दोस्ती का परम है परी पैकर। हाथ रोक वरना हाथ उठ जाएगा। उठाएगा मुझ पे? तू हाथ उठाएगा मुझ पे? उठा हाथ। माँ का दूध पिया तो उठा हाथ। मार मुझे, बात की तो हिम्मत भी कर, वरना सुनने देखने वाले कहेंगे हिजड़ा है तू। तो मुझे भी शर्म आएगी कि 15 साल एक हिजड़े से दोस्ती की है मैंने। लानत है मेरे बादशाह। मतलब पकड़ हौसला करके टकाओ एक खब्बी एक सज्जी, लटार मार दुश्मन को। यहां बैठ। साफ साफ बता तेरे दिल में क्या है? बेअदबी जो किया उसका हिसाब बाद में करेंगे। मेरे मुंह ना लग परी पैकर, वरना फिर मारूंगा। ना कर कामी, वरना मुझे याद आ जाएगा कि मेरे मुंह से खून भी निकला है। तो करना याद, वरना फिर मारूंगा, फिर निकलेगा। ऐसी की तैसी ना कर। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। अरे मेरा अपना छोड़। नहीं, केस लग गया सरकार। नहीं हुआ मेरे बादशाह, जाओ अपना काम करो। मुस्लिम कौन? ये हैं जनाब। जी जलाली साहब, पुलिस ने 14 दिन का रिमांड मांगा है। फरमाइए, आप क्या कहते हैं? सर इनसे पूछा जाए, मुल्ज़म ने गिरफ्तारी दे दी है, आलाए कत्ल जमा कर दिया गया है, फिर रिमांड किस बात का? मेरी अदालत आलिया से ये इस्तदा है कि मुल्ज़म को जुडिशल करके जेल भिजवा दिया जाए। ये मुमकिन नहीं है सर, इस कत्ल के शरीक जुर्म को गिरफ्तार करना भी बाकी है।
मुलजिम के साथ लुबना हमीद नाम की लड़की भी शामिल थी, जो कि एफआईआर में नामजद भी है, जो ताहाल रूपोश है। कत्ल मैंने किया है जज साहब। लुबना हमीद वाकई मेरे साथ थी, पर उसके तो फरिश्तों को भी पता नहीं था कि मैं मिनिस्टर को मार दूंगा। आप चुप रहिए मिस्टर वारस अली। क्यों? जलाली साहब सर, रिमांड तो जरूर देना पड़ेगा, लेकिन मैं 5 दिन का रिमांड दे रहा हूं, एक्शन नहीं करूंगा। थैंक यू सर। मुझसे मिलो, मैं हूं मुकरम डिंगा। ना, कातल से हाथ नहीं मिलाऊंगा मैं, फांसी लगवाऊंगा तुझे। देखना फटे पर चढ़ते ही चीखें निकल जाएंगी तेरी। बुजुर्ग टाइप का आदमी है, चाका देख के मिनिस्टर ही मार दिया तूने। तुझे तो मैं पेशियां ही भुगता के मार दूंगा बुजुर्गा। बात सुनो है चटसरिया, तूने मेरा एक मारा है, मैं तेरे पूरे 100 मारूंगा। 80, 90, पूरा 100। ओए कुछ नहीं, रास्ता छोड़ो तुम, चलो। मतलब तू कातल पार्टी का मेंबर है? ओ फिट है मुंह मेरा। मेरा तो दिल आ गया था तुझ पे। चलो बिलिया, ड्राइवर से क्या गड्डी स्टार्ट करे। चखने में तो दुश्मन बड़ा जायकेदार है। मैं समझा था किसी मामूली पार्टी ने मिनिस्टर को मार दी है। ओह, If I am not wrong, you are Paripacker. यस। मुंह साफ करो और मेरे पीछे आओ। सच बता कामी, वो तेरा अपना दिमाग ठीक नहीं है या किसी दुश्मन की चाल है? बात सुन, ये ना समझ पा रहा उसने। मार खाई है मेरे बादशाह। कोई मुरानी मेहरबानी याद आ गई थी उसकी। लड़ाई किस बात की है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम को गोली मार। बैठ के समझा उसको। मियाँ जी की पेशी पे ना आए, ना मेरे सामने आए, वरना रोज रोज पुरानी बातें याद नहीं आती। लगता है फिर मार खाएगा। तुम्हें पता है लुबना हमीद कहाँ रहती है? मुझे नहीं पता। मेरे घर में। यानी कि जलाली साहब हैं? मैं जलाली साहब हूं और मैं यहां मिस्टर वारस अली का वकील हूं। थैंक यू। मेरी मां अब जिंदा नहीं है, इसलिए मुझे डर लगा रहता है कि कहीं ये केस में हार ना जाऊं।
तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। उन्हें क्या करूं? आतिफ को ढूंढो। आतिफ तो मिनिस्टर का आदमी जलाली साहब। मिनिस्टर अब मर चुका है और इस खेल में मरने वाले का कोई नहीं होता। बोलो, आतिफ मिल जाएगा? मिल जाएगा मेरे बादशाह। सेशन में केस लगते ही मुझे आतिफ की जरूरत पड़ेगी। 15-20 दिन है तुम्हारे पास। वो मिल गया तो केस जीत जाओगे? जीत जाऊंगा। जरूरत पड़ी तो अब्बा जी के तावीज से काम चला लो। चाय पियो। कौसर कहाँ है? लोकना जी के कार। रात को लाइट चली जाए तो उसे चुपके से मेरे घर पे छोड़ जाना। अकेली है इसलिए उल्टे पुल्टे सवाल करती रहती है। छोड़ जाऊंगा? छोड़ के चले मत जाना। डिनर मेरे साथ करना। डिनर पे जरा बातचीत हो जाएगी। मैंने सुना है कि मिस्टर वारस अली के बारे में तुमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। ये नहीं सुना कि मेरे बारे में मियाँ जी से ज्यादा कोई नहीं जानता। Like your leave. And thanks for the cup of tea. See you at night. See you. अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाभी जी। वालेकुम सलाम। सलाम बेगम साहब। वालेकुम सलाम। खैरियत तो है ना? मेरा मतलब कैसे आना हुआ? मियाँ जी वारिस अली कहाँ हैं? मियाँ जी वारिस अली सर हवालात में है। मुझे इनके पास ले चलो। हमजा, भाभी जी को वारिस अली के पास ले जाओ। Thank जाइए you. भाभी जी प्लीज। थैंक यू। आइए मैडम। दिल तांग तांग अल्लाह जोड़ सांगे, सजना दा मिलना मुश्किल महांगे। तुम जाओ। दिल तांग तांग। अस्सलाम वालेकुम मियाँ जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन हो पुत्री? पहले माफी मांग लो, फिर बताती हूँ कौन है। माफी किस बात की बेटा? एसपी साहब ने गुस्से में छड़ी मार दी थी ना आपको। अच्छा वो हुआ यूं कि उसने गुस्से में आकर कह दिया शट अप, तो मैंने भी कह दिया यू शट अप। अब वो एसपी है तो छड़ी तो मारेगा।
तुम कौन हो पुत्री? मैं उसकी बीवी हूँ, आरफा। परी पैकर से सुना था आपके बारे में। सुना तो सोचा कभी मिलूंगी आपसे, पर ये नहीं सोचा था कि मिलते ही माफी मांगनी पड़ेगी। चल तेरे सदके माफ किया उसे। पर ये तो बता, तू परी पैकर को कैसे जानती थी? मतलब उसने कभी जिक्र नहीं किया तुम्हारा, बताया नहीं? कुछ बातें अगली मुलाकात पर रहने देते हैं ना। फिर मिलोगी मुझे? ऑफ कोर्स। सिर अधिकार। थाने में या फिर जेल में कभी ना आना, पर मिलना जरूर। मैं दुआ करूंगी आपके लिए। मेरी बेटी है ना महमल, परी पैकर को बहुत याद करती है। उसे भी कहूंगी दुआ के लिए। गॉड ब्लेस यू। चलूंगी अब। जीती रहे। एसपी साहब दिल के बुरे नहीं हैं, बस वर्दी के ठाट में कर जाते हैं गलती, फिर बैठ के सिगरेट पीते रहते हैं। ऐसे वो सिगरेट नहीं पीते। अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम हो अगर वो पूछ ले हमसे। अरे आज आप इतनी जल्दी आ गए। प्रेजेंट सरप्राइज। कहाँ गई थी तुम? आपको जैसे पता नहीं, मैंने आपके एसएचओ को देख लिया था और वो भागता हुआ आपको फोन करने गया था, आपका चमचा। प्लीज आरिफा, तुम्हारा स्टेटस ये इजाजत नहीं देता कि तुम थाने जाकर कत्ल के किसी मुजरिम से मिलो। एक मिनिस्टर का खून किया है उसने। प्रेस को पता चलेगा कि एसपी की बीवी थाने जाकर उसके कातिल को मिलती तो वो मेरी दयानतदारी की धज्जियां उड़ा देंगे और तो डिपार्टमेंट की तरफ से इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। मेरे लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। बैठिए बैठिए। पता है वजाहत, जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तो अक्सर सोचा करती थी, इस मुल्क का प्रॉब्लम क्या है। या तो लोग बहुत डरे हुए हैं या फिर बहुत गुस्से में हैं, लेकिन डर किस बात का? और एक आजाद मुल्क में लोग इतने गुस्से में क्यों होते हैं? बात मेरी समझ में नहीं आती थी। फिर तुमसे शादी हुई तो बात खुलने लगी। लगा पुलिस वालों को लोग जिनबूत समझते हैं, उनकी वर्दी, उनकी शक्ल, उनकी करतूतों से डरते हैं। इस बात से डर जाते हैं कि उन्हें कोई पुलिस वाला बीच सड़क पर बेइज्जत करेगा तो 10 लोग उन्हें मुड़ के देखेंगे। तुमने कभी देखा गरीब आदमी बेगुनाह भी हो तो पुलिस की मार खा के माफी मांगता है ना अजीब बात? और मुझे ये देखकर ऐसा लगता है कि मुल्क तो आजाद है, लेकिन इसके लोग आजाद नहीं हैं।
मत सोचो कि मैं तुम्हारे 2 बच्चों की माँ हूं तो इस मुल्क की तरफ मेरी तमाम जिम्मेदारियां खत्म हो गई हैं। मैं इस आजाद मुल्क के लोगों की बेबसी देख के तड़पती हूं, तुम भी तड़पते हो। अब कल रात जब तुमने सिगरेट पी के एस्ट्रे भर दी तो मुझे लगा कि तुम अपने किए पे शर्मिंदा हो, लेकिन तुम्हारा स्टेटस तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं देता कि तुम एक कत्ल के मुजरिम से माफी मांग लो। इसलिए तुम्हारे हिस्से की मैं माफी मांगने गई थी और 82 साल के उस बुढ़े ने जिस आबरू के साथ तुम्हें माफ किया, मुझे देखकर ऐसा लगा कि माफ करने वाले का स्टेटस कितना बड़ा होता है। प्लीज अरफा, ये 1947 नहीं है, आजादी की कोई तहरीक नहीं चल रही। और जरा सी बात का बतंगड़ मत बना दो। जरा सी बात? ये जरा सी बात है वजाहत कि एक 82 साल आदमी को तुम शट अप बोलो और चाहो कि वो चुपचाप सुन ले? लेकिन अगर जवाब में वो तुम्हें यूं शट अप कहते तो तुम्हारे स्टेटस की चरखी घूम जाती है। तुम्हें एक सच बताऊं, इस वर्दी के जनूं से निकलकर जमा तफरीक करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि आज भी हम पर 1947 गुजर रहा है। आज भी आजादी की तहरीक चल रही है। लोग उस वक्त अंग्रेजों से आजादी मांग रहे थे और आज वो पुलिस साम्राज्य से आजादी मांग रहे हैं। कौमों को मारने का एक अंग्रेजी मंसूबा है कि उन्हें आहिस्ता आहिस्ता बेगैरत बना दिया जाए। मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी से बताती हूँ कि पुलिस और महंगाई दोनों मिलकर किसी भी कौम को बेगैरत बना देते हैं।